ये जो क्लेम हो रहा है ना चित्रा जी, इनको हिस्टोरिकल अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो 1996 में जनता दल की सरकार में जब पहली बार जो प्राइवेट मेंबर बिल आया, उसी समय यह प्रस्ताव रखा गया था कि महिलाएं सभी शोषित हैं। सबने माना कि महिलाएं सभी शोषित हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन उसमें सबसे शोषित कौन? क्योंकि आप एक महिला जो कि पढ़ी लिखी है, एक महिला जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, मीडिया से इंटरेक्ट करती है, सब कुछ कर सकती है, और एक महिला जो गरीब है, जो गाँव में है, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जब दोनों महिलाओं को आमने सामने मुकाबला करवाएंगे तो मुकाबला वो महिला पहले से हार चुकी होगी जो पिछड़े समाज से आती है। कोई सेंस है इस बात की? यह मकसद था, और इसी को लेकर 1967 में ही लोहिया जी ने कह दिया था, जब इंदिरा गांधी जी के सामने उन्होंने एक गरीब महिला को चुनाव लड़ाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये चुनाव रानी बनाम मेहनत रानी का है। इसका मतलब ये मेहनत का जो मजदूर महिला है उनके बनाम रानी महिला का है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल, अगर आपको इसको नकार के और ये कहेंगे भविष्य में आएगा 1999 में भी आया था, हमने समर्थन किया था, 2000 में आया, 2001 में आया, 2010 में आया, फिर 2023 में आया, सितंबर 2023 में हमने वोट किया कि नहीं किया? हमने समर्थन दिया। हमने ये कहा कि इमीडिएट आप क्यों नहीं लागू कर देते? भाई सामने 2024 का इलेक्शन था, लागू कर दिए होते तो 543 सीटें में आज 33% महिलाएं पार्लियामेंट में होती। अच्छा, लेकिन आपने 2011 के सेंसस से ना जोड़कर आपने बोला कि सेंसस करवाएंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे, तो अब क्या हो गया? आखिर में जो 2021 में सेंसस करना था, 2026 साढ़े। अरे कंचना यादव जी को तो ये ध्यान में नहीं हो जाना चाहिए था। कंचना यादव जी सब तो आप बहुत छोटी रही होंगी, हम सब बहुत छोटे रहे होंगे, ये तो तभी हो जाना चाहिए था। भाई अब जो नहीं हो पाया वो आज हो रहा है। आज ये मौका है कंचना यादव जी, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास आज ये मौका है। अगर आज भी ये मौका है, जितना उल्लास, जितने हर्ष के साथ हम कह रहे हैं, तो क्यों नहीं लागू हुआ 24 में? और क्यों नहीं इमीडिएट लागू हो जाता? कल बिल अगर पास हो गया, क्या उसके बाद वाले इलेक्शन में यह बिल लागू हो जाएगा? आप 2029 तक इसको लटका कर क्यों रख रहे हैं? 2029 के लोकसभा चुनाव से ही क्यों ऐड कर रहे हैं? और इतना पहले बिल पास हुआ, कोई बिल इतना लंबे वर्ष से लटका रहता है क्या? आपकी मनसा कि महिला आरक्षण बिल पर डिबेट होता है, डिबेट हो, अरे ग्राउंड पर कब इंप्लीमेंट करिएगा? ग्राउंड पर कब करिएगा? और 2010 में संविधान आपसे ज्यादा पढ़े हैं और कानून भी आपसे ज्यादा पढ़े हैं। देखिए, संविधान पे आप जो बात कर रही है ना, इसमें हमने संविधान की बात कर रहे हैं भाई। 33% सीटें जो माफ करिएगा, जो SC/ST के लिए जो सीटें रिजर्व थी, हमारा ये डिमांड था कि जो ऑलरेडी सीटें रिजर्व हैं उस सीटों से हटाकर SC/ST की महिलाओं को अलग से सीटें दिया जाए। लेकिन इस बिल में क्या है, जो ऑलरेडी सीटें रिजर्व है उसी में ही रिजर्व किया गया है 1/3, अलग से कोई रिजर्व नहीं किया गया SC/ST के लिए। दूसरा, इसमें राज्यसभा क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? राज्यसभा में और विधान परिषद में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, बस 7 राज्य में विधान परिषद है। हमारे तमाम सवाल थे, लेकिन चर्चा पे चर्चा आप किस बात पे कर रहे हैं? हम लेकर आए भाई, और सारी जो समस्याएं हैं क्यों आप नहीं एड्रेस करना चाहती है? क्यों आपको प्रॉब्लम है शोषित, वंचित और गरीब महिलाओं से? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या आज पूरी राजनीति पैसे के इर्द-गिर्द घूमती है? एक कैंडिडेट हजारों करोड़ रुपए खर्चा करता है। जब हम शोषित वंचित गरीबी की बात करते हैं कंचना यादव जी, आज जब मैं लोकसभा में देख रही थी तो जब मैंने RJD के सांसदों पर नजर डाला कि उसमें महिला विधायक क्या शोषित वंचित तबके से आती हैं, तो उसमें लालू प्रसाद यादव जी की बड़ी बेटी ही मुझे नजर आई। ये तो लालू जी के पास कितना बड़ा मौका था कि शोषित को मौका दें। बिहार तो गरीब राज्यों में से एक में आता है, जो सबसे शोषित है उसको लोकसभा पहुंचाने का शानदार मौका था। उन्होंने भी तो अपनी बेटी को ही पहुंचाया ना कंचना यादव जी। मुझे 10 सेकंड फिर से मौका दीजिए, इनको थोड़ा चुप करा दीजिए। आप जो सवाल कर रही हैं उस सवाल में आप फंसेंगी, क्योंकि यही पार्टी है जिन्होंने भगवती देवी, एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को सदन में भेजा था, और भगवती देवी 1957 में 50% महिला आरक्षण बिल की मांग की हुई थी। और मुलायम सिंह यादव जी जो फूलन देवी जी है, फूलन देवी जी को सदन में भेजे थे, जो उन्होंने 50% महिला आरक्षण की मांग की हुई थी। आप एक उदाहरण बीजेपी का दे दीजिए। अरे भाई, तो वो लोग मांग करते रहे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, लालू यादव जी मंत्री बने, ताकतवर मंत्री बने, नहीं करवा पाए ना कंचना यादव जी। लालू यादव एक समय में UPA सरकार में कितने मजबूत मंत्री थे, उनको लागू करवा देना चाहिए था। फूलन यादव आपकी मांग, मुलायम सिंह यादव कितने ताकतवर मंत्री थे, वो लोग नहीं करवा पाए। तो जो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, बाकी लोग नहीं करवा पाए, वो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। ये मौका है कंचना यादव जी, फिर इस बात का विरोध क्यों किया जा रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए कि भाई इसका श्रेय किसको मिले। इससे कंचना यादव को भी मजबूती मिलेगी, इससे नेहा जोशी को भी मजबूती मिलेगी। कंचना यादव की जनता को चुनना है, अगर जनता को कंचना यादव पसंद आएंगी तो वो आपको वोट करेगी। नेहा जोशी आएंगी तो नेहा जोशी को। मजबूत नेता, मैं आपको फिर से जवाब देना चाह रहा हूँ। आप कह रहे लालू जी मजबूत नेता थे, ये मजबूत नेता थे, क्या वाजपेयी जी मजबूत नेता नहीं थे? उनके पास संख्या बल नहीं था, उनके पास संख्या बल नहीं था, 93 गांव के प्रधानमंत्री थे। तो इसको बोलना चाहिए कि सब विरोध होना चाहिए। नाते ही मैं कह रही हूँ, हाँ होना चाहिए। होने के नाते हमें उस महिला को भी साथ लेकर चलना है, सारी महिलाओं को। नहीं है बिल्कुल, महिला होने के नाते त्रिपाठी जी को उस महिला के भी बारे में बोलना है। बिल्कुल कंचना यादव जी, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, लालू जी के पास मौका था बेटी की जगह किसी शोषित वंचित दलित को भेजते, उन्होंने नहीं किया। यही
यही आवाज उठानी है, यही आवाज उठानी है कि आप अपनी बेटी को नहीं बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। आज यही आवाज उठानी है कि आज सिर्फ बेटी को नहीं बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। लालू प्रसाद यादव इस देश के भी और बिहार के भी बड़े नेता रहे। उनकी ओर से 2010 में जब महिला आरक्षण बिल आया था तो विरोध करते हुए उसको राजनीतिक डकैती करार दिया गया था। तौबा तौबा तौबा। महिला आरक्षण बिल उस समय कौन? यूपीए सरकार थी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। आप ताकतवर थे उस समय, उस यूपीए सरकार का हिस्सा थे। राजनीतिक डकैती आप बता रहे हैं और आपकी ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, कोटे के भीतर कोटा, और ये लागू नहीं करवा पाए ना, वो नहीं करवा पाई। सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने उनकी बातें नहीं सुनी, सबने खारिज कर दी उनकी बात। और इस तरह के शब्दों महिलाओं को अधिकार मिलेगा। कंचना यादव जी, वो राजनीतिक डकैती कैसे हो सकता है? आप जो कह रही हैं राजनीतिक डकैती, वो बात दरअसल 1996 से ही शुरू हुई थी। बात थी ओबीसी की महिलाओं की राजनीतिक डकैती की। आज वही हम बात कर रहे हैं। भाई आप कह रही है ना कि महिला के साथ खड़ी नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे? वही तो हम कह रहे हैं, आप ही क्यों नहीं खड़ी होती, हम भी क्यों नहीं खड़े होते, मैं खड़ी हूं कंचना यादव जी। जो महिलाएं आज शिक्षा में नहीं पहुंची, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आप ओबीसी हैं, मैं तारीफ करती हूँ। जब भी हमें आरजेडी की कोई प्रवक्ता चाहिए होती है, हम लोग कहते हैं कंचना यादव दीजिए, वो बहुत तेज तर्रार है, वो बहुत अच्छी है। कंचना यादव जी, आप कह रहे हैं कि नहीं, खड़ी हूँ साथ में, खड़ी हूँ साथ में। खोल रहा है। जैसे ही मैं पिछड़ी महिलाओं की बात कर रही हूँ,